बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मुबश्शिर रिजवी साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का एहसान है। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान। बड़ी मुश्किल से आप काबू में आते हैं। आज हमने आपको बड़ी मुश्किल से काबू में किया है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। कोई 4 माह, साढ़े 4 माह पहले हमने आपसे वीडियो की थी। आपने कहा था कि सदर ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे और वो आएँगे। सदर ट्रंप इलेक्शन जीत गए हैं। पेशन गोई आपकी सच साबित हुई। तीनों हाउस से अक्सरियत है उनके पास, अब मजबूत सदर के तौर पर आए हैं। कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में सदर ट्रंप के ज़ायचे को? सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि आले मोहम्मद का अल्लाह उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और उन्हें कोई गम ना दे और अपने वालिदैन की खिदमत का मौका दे। और सबसे अहम चीज़ ये है कि नमाज पढ़ा करें, सदका दिया करें अपने हाथ से। और देखें, मैंने पेशन गोई की थी ट्रंप की, बार बार उन पेशन गोइयों को दोहराना कोई अच्छी बात नहीं है। अब इसी तरह इमरान खान के जायचे पे पेशन गोई की हुई है या पाकिस्तान के जायचे पे पेशन गोई की हुई है, उनको बार बार दोहराया जाए या उन्हीं पेशन गोइयों को तोड़ मोड़ के पेश किया जाए तो वो तो कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं इसलिए बस एक दफा पेशन गोई करता हूँ जायचे के मुताबिक और उसके बाद फिर आगे उसको देखते हैं कि क्या पोजीशन चल रही है। अभी ट्रंप की पेशन पेशन गोई आप ही के चैनल पे की थी कि ट्रंप जो है वो 4-5 माह पहले बताया था मैंने उनके जायचे पे। मैंने उस वक्त भी वर्क किया था जब वो पहली दफा जीते थे, और जब वो हारे थे तो उस वक्त भी मैंने वर्क किया था उनके जायचे पे, और अभी भी उनके जायचे पे मैंने वर्क किया हुआ था। और कमला हारिस के जो है ना, वो भी कमला देवी जो है उनके जायचे पे भी उनका एक्वेरियस साइन मैंने रखा हुआ है और उनके जायचे पे भी वर्क किया हुआ था। तो मेरे हिसाब से ज्यादा मजबूत जायचा जो है वो ट्रंप का इस वक्त में जा रहा था। इसलिए मैंने आपको पेशन गोई की थी कि ट्रंप जो है वो जीत जाएगा। अब ट्रंप के जायचे को लेके बात करूं, जो आपने सवाल किया है कि आने वाले वक्त में वो कैसा साबित होंगे, क्या वो वाकई अमन के दाई साबित होंगे जिस तरह वो कह रहे हैं कि मैं पीस चाहता हूं पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल। तो देखिए, उनका जो असेंडेंट साइन है ना वो बहुत ही हसास बुरज है। ठीक है, उनके असेंडेंट साइन के लोग जो है ना ये बहुत ही हसास, और उनके असेंडेंट साइन में उनके लॉर्ड हाकम जो स्यारा है वो असेंडेंट में बैठा है, तो ऐसा शख्स इंतहाई हसास हो जाता है और बहुत ज्यादा हसासियत होती है उसके अंदर। वो लोगों के गम को या लोगों की बातों को समझ रहा होता है। ठीक है ना? तो जो ट्रंप साहब का जायचा है वो भी इसी तरह, उनके असेंडेंट का हाकम उनके असेंडेंट में बैठा है। तो ऐसे लोग जो हैं वो हिंसा की तरफ नहीं चलते, कत्लो गारत की तरफ नहीं चलते, वो ज्यादातर पीस का पैगाम देने को पसंद करते हैं। और उनके 10वें घर में मार्स पड़ा हुआ है बहुत ताकतवर होके। ठीक है, ऐसे शख्स, इन्हें मगरूर नहीं कहा जा सकता, खुददार कहा जा सकता है। देखिए ना, उनका 10वें का हाकम 10वें घर में है तो ऐसा शख्स इंतहाई खुददार होगा। और इस वक्त जो उनकी महादिशा चल रही है वो मुश्तरी की चल रही है, और इंतरदिशा उनकी जो है ना वो छोटा पीरियड जो होता है वो चल रहा है मरकरी का, जो तीसरे घर से तल्लक रखता है। तीसरा घर जो है वो जमहूरियत का है और डिक्टेटरशिप का है। ठीक है, और ये 2023 सितंबर से उनका पीरियड चला हुआ है, और 2023 सितंबर के बाद अब तक उन्होंने जमहूरियत और आजादी के हक में बात की है। ठीक है ना? जैसा आपको पता होगा कि उनके खिलाफ भी एस्टेब्लिशमेंट वहां पूरी तरह से रोल अदा कर रही थी, और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट नहीं, आप देखें बराक ओबामा और उसके अलावा जॉय बिडेन और ये कमला हारिस, ये एक पार्टी बन चुके थे, और उनके साथ में ट्रंप जो हैं वो अपनी अकेली अपनी कावश कर रहे थे, क्योंकि उनके तीसरे घर के हाकम का पीरियड चल रहा है जो जमहूरियत को कलेक्ट करते हैं, और 11वें घर में उम्मीदों के घर में पड़ा हुआ है। ऐसा शख्स जमहूरियत के लिए लड़ता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, वो लड़ते रहे और उन्होंने कामयाब होना था क्योंकि उनका ये पीरियड चल रहा है, और वो कामयाब हुए। अब रहा कि आगे उन्होंने इस चीज को लेके चलना है। देखें, उनके 2026 जनवरी तक उनका यही पीरियड चलेगा। ठीक है, और उनके ट्रांजिट के अंदर प्लेनेट की जो पोजीशन है वो इसी तरह बेहतर रहेगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2026 तक ये
पीस और अमन का जो वादा है वो पूरा करेंगे पूरी दुनिया के अंदर, और उस तरफ नहीं लेके जाएंगे कि जिस तरफ जो है वो हिंसा या जंग या किसी चीज की तरफ लेके जाना चाहिए, वो मेरे ख्याल में नहीं होगा। 2026 जनवरी के बाद उनका एक पीरियड शुरू हो रहा है, वो केतु का पीरियड शुरू हो रहा है, जो तकरीबन 11 माह रहेगा। उस टाइम पीरियड के दौरान इनके ऊपर एक मुश्किल वक्त आएगा, इनकी सेहत के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, इनके साथ मुख्तलिफ तरह के सेटबैक्स जुड़ेंगे, और इनके साथ कुछ झगड़े वगैरह, पार्टी के बहुत ज्यादा प्रेशर आएंगे इनके ऊपर, और बहुत ज्यादा चीजें इनके साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में चली जाएंगी। लेकिन वो पीरियड जो 10-11 महीने का, वो इनके लिए खासा मुश्किल तरीन पीरियड होगा। उस टाइम पीरियड में इनको अपने फैसले लेना काफी मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो मैं टाइम पीरियड देख रहा हूं, वो टाइम पीरियड जो है ना, वो ये अपना पूरा जोर लगाएंगे जमहूरियत, और जमहूरियत वाले मुल्क के अंदर जितने जमहूरियत ज्यादा मुल्क हैं, उनके साथ ये अमन और दाई का पैगाम जरूर पहुंचाएंगे, और पीस का पैगाम जरूर पहुंचाएंगे ये। और इस चीज पे अमन के लिए ये काफी कोशिश करेंगे इस टाइम पीरियड के दौरान, और उसमें कामयाब भी रहेंगे। मेरे नाकस इल्म के मुताबिक ये टाइम पीरियड उनका अच्छा टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड के अंदर वो अपने आप की मकबूलियत को, मजीद ग्राफ को बेहतर करेंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन जो टाइम पीरियड आगे मैं बता रहा हूँ, उस टाइम पीरियड में थोड़ा सा उनको मुश्किल आएगी। अगर वो टाइम पीरियड वो निकाल जाते हैं, उसमें उनको एलिगेशन या लिटिगेशन वगैरह में नहीं जाते, तो उसके आगे जो टाइम पीरियड उनका शुरू हो रहा है, वो 2-3 साल का बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड के अंदर ट्रंप की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा, और वो मजीद दूसरे मुल्कों के साथ मिल के बेहतरियां लाने की कोशिश करेंगे। मेरे पास तो इस वक्त जो ट्रंप का जायचा जो मैंने बनाया हुआ है, जो मैं रीड करता हूं, उसके मुताबिक तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ऐसा ही होगा, और ट्रंप की बहुत सी उम्मीदें जो हैं वो पूरी होंगी। और ट्रंप जो है वो दूसरे मुल्कों के साथ बहुत अच्छा तावन करेगा, और अपने आप को एक दूसरा ट्रंप दिखाएगा, जो पहले हुकूमत करके गए हैं उससे हटके जो है ना, इनकी एक फेस नजर आएगी, और वो फेस होगी जमहूरियत के हक में। पूरी दुनिया के अंदर ये जमहूरियत के हक में फैसले करवाएंगे, और जमहूरियत के ऊपर जो है वो मदद करेंगे, और जंग को खत्म करेंगे, और अमन का पैगाम जो है वो जरूर देंगे पूरी दुनिया के अंदर। ये मेरी पेशन गोई है नेक्स्ट इनकी 2025 के जनवरी के 2026 जनवरी तक की, इस टाइम पीरियड के दौरान ये सारी चीजें ये करेंगे जरूर इंशाल्लाह। जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो, जिस तरह उनका नारा है कि नो मोर वॉर, कोई जंग नहीं होगी, अमन चाहते हैं, अमन होगा। ट्रंप पे भी तकरीबन सेम मुश्किलात थी जो इमरान खान पे हैं। इमरान खान तो जेल में है, ट्रंप ने उनका मुकाबला किया, लोग समझते हैं ट्रंप वापस आएगा। उन्होंने जेल भी काटी, उन पे मुकदमात भी हुए, उन पे हर किस्म का एक तोहमत भी लगी, जिस तरह इमरान खान पे लगी, उन पे पता नहीं क्या क्या ट्रंप को कहा गया। लोग कहते हैं जी अमेरिका बड़ी एक सोसाइटी है, वो इस तरह झूठ बोलने वालों को वोट नहीं देता। लेकिन ट्रंप ने मीडिया का मुकाबला भी किया, एस्टेब्लिशमेंट का भी मुकाबला किया, और बड़ी अक्सरियत मार्जिन से वो जीत के आए हैं। तीनों हाउस में उनकी इक्तदार भी है। ट्रंप के आने से पाकिस्तान में कहा जाता है कि इमरान खान को फायदा पहुंचेगा। कैसे देखते हैं कि इमरान खान के जायचे में कुछ है, बाहर से तो उन्हें फायदा पहुंचता है, हमने देखा है। क्या ट्रंप के आने से खान को फायदा वाकई पहुंचेगा? इमरान खान साहब के जायचे से मैं बात करूंगा, मैं जरा उनका जायचा जो है वो लोकेट कर लूं। ओके। पहली बात तो ये है, ऐसा कहना या ऐसा सोचना कि ट्रंप के आने से कोई फायदा मिलेगा, तो ये इमरान खान साहब की कावश और जद्दोजहद और उनकी मेहनत, और उनकी जो पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने अवाम के लिए काविशें कर रखी हैं, उसको कमतर करने के बराबर है। सर यहीं से आ जाइए, यहीं से आ जाए इनके जायचे से। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि इमरान खान साहब जो है वो कुछ कमजोर आदमी है, तो वो आएंगे तो वो उनके मामलात हल होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इमरान खान साहब के अपने जायचे के मुताबिक चीजें चलनी है। देखें, सबसे बड़ी मदद है अल्लाह की। जब अल्लाह की मदद आन पहुंचेगी तो फिर किसी की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। और किसी पे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए
मैं एक छोटा सा वाकया कोट कर दूं इसमें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में थे, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुंह से एक लफ्ज निकला कि उनका जो बादशाह वक्त का नौकर था वो जेल में से रिहा होने लगा, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि अपने बादशाह से कहना कि मैं भी कैद में हूं। तो आपको पता है कि इस लफ्ज पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजीद अल्लाह ने 9 साल कैद बढ़ा दी थी उनकी, कि अल्लाह ने कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो आपकी मदद करेगा, मैं मदद करने वाला हूं। बेशक। ठीक है ना। तो इमरान खान साहब के लिए अल्लाह मददगार होना चाहिए, ट्रंप नहीं मददगार होना चाहिए, या ट्रंप के आने से कोई ऐसी चीज है। इमरान खान साहब का अपना जायचा है, वो अपने जायचे से चीजों को लेके चलेंगे। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि क्या ट्रंप, इमरान खान साहब या कोई भी यहाँ बादशाह हुक्मरान होगा, क्या उसके साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए कुछ तरक्की के सबब पैदा करेंगे? तो ये चीजें मैं डिफाइन कर देता हूं। पहले मैं इमरान खान साहब के जायचे को थोड़ा सा बता दूं आपको कि खान साहब के जायचे में आप याद करें कि मैंने मई में कहा था कि वो अंदर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल मई के अंदर वो अरेस्ट हुए और पकड़े गए। ऐसा ही हुआ जी, पहले आप बता दें। ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ठीक है, मेरी वीडियोस मौजूद है। उसके बाद मैंने इमरान खान साहब की चोट के मुतल्लिक बताया था, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, गोली लगी थी, तब भी मैंने 1 वीक का बताया था कि इस वीक के अंदर इनको ये मसला होगा। ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल। फिर अब मैंने काफी अरसे से वीडियो बना रखी है और मैंने बताया हुआ है कि इमरान खान साहब के लिए आसानियां 2025 फरवरी मार्च के बाद जाके पैदा होंगी, उससे पहले कोई आसानी नहीं। आप देख लें, उससे पहले बेशतर एस्ट्रोलॉजर ने पाकिस्तान के अंदर यही कहा कि हाँ जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, अब अक्टूबर में आ जाएंगे, अब सितंबर में आ जाएंगे, अब अगस्त में आ जाएंगे, अब ये हो जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आपको दे दी थी और कहा था कि ऐसा कुछ अभी नहीं होने वाला, अभी सुकून करें, अभी इमरान खान साहब का जायचा अच्छा नहीं चल रहा। जैसे ही अच्छे प्लैनेट्स का पीरियड शुरू होगा, मददगार खुदा शामिल हो जाएगी और शामिल होगी, और साथ में सारी चीजें बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगी और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। जितने बड़े ट्रंप डिक्टेटर हैं या लीडर हैं या जमहूरियत के दाई हैं, उतने बड़े इमरान खान साहब भी हैं। ठीक है ना, इमरान खान साहब अपने पाकिस्तान के लिए उतने बड़े लीडर हैं इस वक्त तक। ठीक है, पाकिस्तान में आपको पता है कि कुछ नहीं 75-80% लोग इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं। अब इमरान खान साहब के जायचे पे बात कर लूं तो इमरान खान साहब के जायचे में 2025 अप्रैल मई के एंड में जाके टाइम पीरियड बेहतर शुरू होगा इमरान खान साहब। ठीक है, उससे पहले इमरान खान साहब का जो अब टाइम पीरियड चल रहा है, जो जनवरी 5-10 तारीख तक चलेगा, वो इमरान खान साहब पिछले 1.5 महीने से चल रहा है और जनवरी 5-10 तारीख तक चलेगा। ये टाइम पीरियड इमरान खान साहब की सेहत के लिए, लाइफ थ्रेट्स के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ये टाइम पीरियड इमरान खान साहब के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये जो 3-4 महीने हैं, जो 1.5 महीना पहले से और 1.5 महीना आगे, 2 महीना आगे जो मैं बता रहा हूं, ये टाइम पीरियड तो अभी उनकी सेहत का टाइम पीरियड चल रहा है। उनकी सेहत के मुख्तलिफ तरह के अनडायग्नोज से प्रॉब्लम्स होंगे, उनकी सेहत के अंदर मसाइल होंगे, उनके साथ मुख्तलिफ तरह की इजाज, जिस्मानी परेशानियां शामिल हो सकती हैं। ठीक है, और ये टाइम पीरियड उनके प्लेनेट की ऐसी पोजीशन बन रही है, उनके ट्रांजिट टू ट्रांजिट, ट्रांजिट टू नेटल, नेटल टू ट्रांजिट, ऐसी पोजीशंस बन रही हैं सितारों की जो उनको मुख्तलिफ तरह की परेशानियां और मुख्तलिफ तरह की सेहत के मसाइल पैदा कर सकती हैं उनके साथ, जो कि 1.5 महीने पहले से चल रहा है। और मैंने अपने मुख्तलिफ हल्का बाब के लोगों को कहा हुआ है, उनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सब भी हैं, कि इमरान खान साहब की लाइफ थ्रेट्स का टाइम चल रहा है। इमरान खान साहब के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है ये, और ये टाइम पीरियड अभी रहेगा 1.5-2 माह। ठीक है, अगर वो इस दौरान में रिहा भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके ट्रांजिट में कुछ थोड़ी सी बेहतरियां महसूस कर रहा हूं, ट्रांजिट के अंदर कुछ प्लेनेट बेहतर आ रहे हैं, अगर मैं महसूस कर लूं, अगर मैं कह भी दूं कि वो अगर इस टाइम पीरियड में रिहा भी हो जाते हैं, तो वो अभी सेहत के हवाले से बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। वैसे तो मैं जहां पेशन गोई कर रहा हूं कि वो जनवरी फरवरी के अंदर उनके प्लेनेट की प्लेनेटरी पोजीशन जो है वो तब्दील हो रही है 2025 में, और मई जून के अंदर इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अंदर
बाहर होंगे और मुकम्मल तौर पर जिस तरह अवाम के साथ खिताब करते हैं इस तरह खिताब करेंगे। और आने वाला वक्त मैं पहले से पेशन गोई कर रहा हूँ, इमरान खान साहब के लिए 2025 मई से लेकर 2028 तक का टाइम पीरियड इमरान खान साहब के लिए बादशाहत का टाइम पीरियड है। ये पेशन गोई आपको किसी ने नहीं की होगी, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बेशक, बिल्कुल आप ही ने की है। 2025 मई से लेकर 2028 जनवरी फरवरी तक, बल्कि सॉरी 2028 के आखिर तक, और यस 2028 के आखिर तक इनका टाइम पीरियड शम्स का चल रहा होगा उस वक्त 2028 के आखिर तक। ये टाइम पीरियड खान साहब के लिए बेहतरीन टाइम पीरियड होगा और खान साहब बादशाह होंगे इस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है ना। इस टाइम पीरियड में उनके साथ मोहब्बत करने वालों की तादाद मजीद जमे खफीर होगा और मजीद उनके साथ बेहतरियां होंगी, ठीक है। इस टाइम पीरियड के दौरान उनकी एक प्लेनेट है वेनस, उनका टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा और वो इंतहाई ताकतवर है और वो इनके जायचे का गोल्डन प्लेनेट है और वो इनको बादशाहत की कुर्सी पे जरूर बिठाएगा, ठीक है जी। अब जो इस वक्त टाइम पीरियड चल रहा है, मैं काफी अरसे से अलाप रहा हूं कि इनका केतु का टाइम पीरियड चल रहा है। केतु इनके जायचे में असेंडेंट में पड़ा हुआ है। केतु का टाइम पीरियड जो है वो उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स को तो इंप्रूव कर सकता है, उनकी स्पिरिचुअल चीजों को इंप्रूव कर सकता है। केतु भी अभी 50% स्ट्रेंथ पे पड़ा हुआ है, फुल स्ट्रेंथ पे नहीं है केतु, ठीक है। अब केतु का यहाँ पड़े होना उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के, केतु अपने अपने टाइम पीरियड के दौरान एक तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स जरूर देता है इंसान को। इंसान मजहबी रूहानी चीजों की तरफ निकल जाता है। जैसे सुनने में आया था कि उन्होंने दाढ़ी वाड़ी भी रख ली है और किताबें भी काफी पढ़ रहे हैं वो, और अल्लाह के नजदीक मजीद हो रहे हैं, उन्होंने खुद कहा था। और इस टाइम पीरियड के दौरान जिस्मानी इज़ा के साथ चोट, जख्म, आग से जलना या दिल का घबराना या ऐसी चीजें जो जिस्मानी तौर पर इज़ा देती हैं, वो चीजें इनके साथ चल सकती हैं, ठीक है ना। अभी वो टाइम पीरियड जब खत्म होगा, इमरान खान साहब के लिए एक नई चीजें शुरू होंगी इंशाल्लाह ताला। अब आपका सवाल जो है मैं उसकी तरफ पलटता हूं कि ट्रंप क्या उनके लिए कुछ फायदेमंद साबित होगा। आपने कहा था कि आप देखें जब उनके जायचे में खुद से तब्दीलियां पैदा हो जाएंगी तो फिर सभी उनके दोस्त बन जाएंगे शहजाद साहब। बिल्कुल, ये निजाम कुदरत है। जब अच्छे प्लेनेट का पीरियड शुरू होता है तो फिर एयरपोर्ट पे भी फिंगरप्रिंट्स लेके हर चीज खत्म हो जाती है। बिल्कुल ये अच्छे टाइम की निशानियां होती हैं, ठीक है ना। तो जब अच्छे टाइम पीरियड शुरू होते हैं तो हुकूमतें वापस मिल जाती हैं। जब अच्छे टाइम पीरियड शुरू होते हैं तो केसेस खत्म हो जाते हैं। जब अच्छे टाइम पीरियड शुरू होते हैं तो हर चीज वापस आ जाती है। और मैंने ये चीजें जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब के लिए भी बोली थी। आपको याद होगा आप ही के चैनल पे मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब के लिए एक जोहरा का बेहतरीन पीरियड शुरू हो चुका था। अब वो वापस भी आएंगे और उनके बहुत से मामलात हल भी होंगे, ठीक है। और वैसे ही हुआ कि वो वापस आए और उनके बहुत से मामलात हल हुए। और मैंने ये भी कहा था कि वो वापस इंग्लैंड जरूर जाएंगे। अब उनका टाइम पीरियड जो है वो शार्ट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है और उनके टाइम पीरियड के प्लैनेट्स उनके अब वो तब्दील होते जा रहे हैं। वो तो खैर लंदन चले गए हैं। अब इमरान खान साहब के जायचे की जो मैं बात कर रहा हूँ वो यही बात कर रहा हूँ कि उनका टाइम पीरियड जैसे ही अच्छा शुरू होगा, उनके टाइम पीरियड की महादिशा जो है वह जुपिटर की चल रही है। जुपिटर भी 50% स्ट्रेंथ से भी कम पड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ जो इंतरदिशा चलेगी वो चलेगी वेनस की, ठीक है। वेनस उनके जायचे का गोल्डन प्लेनेट है और उनकी जिंदगी को बिल्कुल तब्दील कर देने वाला प्लेनेट है, उनकी लाइफ को पलट देने वाला प्लेनेट है। और आप देखिएगा जैसे इसका पीरियड शुरू होगा इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब के लिए बहुत सी बेहतरियां शुरू होंगी। वो ट्रंप की मदद के बगैर भी सब कुछ कर लेंगे और इंशाल्लाह उनके लिए बहुत सी चीजें हल तलब हो जाएंगी। अब जैसे देखें इमरान खान साहब के जायचे में शम्स है, सैटर्न है, मरकरी है। वो तीसरे घर में ऐसा शख्स जो है वो जमहूरियत के लिए लड़ता रहता है, खुददार होता है, वो कभी भी किसी से हारने वाला नहीं होता। आप हरा के दिखा दें, मैंने तो शुरू से कहा था। गरूर मगरूर नहीं कहा जा सकता ऐसे शख्स को, ऐसे शख्स को खुददार कहा जाता है। जिसके जायचे में तीसरे घर में, तीसरा घर जो है वो डिक्टेटरशिप का है, तीसरा घर जमहूरियत का है,
तीसरा घर जो है वो इनिशिएटिव का है, तीसरा घर बड़े फैसले लेने का है, तीसरा घर मजबूत फैसले लेने का है। तीसरे घर से मुतल्लिका चीजें जो हैं वो ऐसे शख्स, जनाब परवेज मुशर्रफ साहब के जायचे में तीसरे घर बड़ा ताकतवर था, और आप देख लेंगे वो कितने मजबूत फैसले लेके गए हैं अपनी जिंदगी में। उन्होंने कभी किसी के आगे जो है वो हाथ नहीं, इंडिया के साथ था तो उन्हें भी उन्होंने थ्रेट्स कर दी थी इंडिया को, तो वो दलेर आदमी थे परवेज मुशर्रफ साहब। ठीक है, इसी तरह जनाब इमरान खान साहब के जायचे में भी ये चीज है कि वो मरकरी देखें अब तीसरे घर का ऐसा शख्स बड़ा इनिशिएटिव फैसले लेने वाला और खुददार आदमी होता है, और जमहूरियत का दाई रहता है वो सारी जिंदगी, उसको आप पीछे नहीं हटा सकते। फिर उनके जायचे में आप शम्स को देखें, दूसरे घर का हाकिम होकर तीसरे घर में है, डबल स्ट्रेंथ हासिल कर रहा है। ठीक है, शम्स इंसान को स्टेटस देता है, पावर देता है, इक़्तिदार देता है, सियासत में लेके आता है। शम्स इतना ताकतवर होकर जब तीसरे घर में बैठता है तो ऐसा शख्स जो है वो इक़्तिदार का भूखा नहीं होता, इक़्तिदार उसकी झोली में डलता है। और आप मरकरी उनका इतना ताकतवर है यहाँ, ठीक है ना। अब जोहल देख लें आप, जोहल भी तीसरे घर में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो थोड़ा कम्बस्ट है, उसकी वजह से उनके साथ जो है वो थोड़ी सी मुखालफत और चीजें थोड़ी सी अपसेट रहती हैं जिंदगी के अंदर, और मसाइल का शिकार रहते हैं। लेकिन जब तीसरे घर में प्लेनेट आ जाता है उसे कुछ स्ट्रेंथ भी मिलती है। अब आठवें घर का हाकिम, जब आठवें घर का प्लेनेट ताकतवर होगा, ऐसे शख्स के साथ अवाम ऑटोमेटिक मोहब्बत करती जाएगी। ये आप किसी भी डिक्टेटर के साथ, जितने भी दुनिया के अंदर डिक्टेटर आए हैं या जितने भी दुनिया के अंदर बड़े लीडर आए हैं, आप देखेंगे आपका उनका आठवें घर का हाकिम बहुत ताकतवर होगा। ठीक है ना। आप अभी ये अल्लाह उनको शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कदमों में जगह दे। हसन नसरुल्लाह साहब के आठवें घर का मालिक बहुत ताकतवर था। आप देखें पूरी दुनिया के मुसलमान, खास सुन्नी तबके से हों, खास शिया तबके से हों, वो उससे मोहब्बत करते थे। ठीक है, इसी तरह इमरान खान साहब सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं सोचते, दूसरों की जात के लिए ज्यादा सोचते हैं। ऐसा शख्स जो है वो जमहूरियत का अब आप देखिएगा दोनों के जायचे में, ट्रंप साहब के जायचे में और इमरान खान साहब के जायचे में, अब मैं आपको कड़ी जोड़ के दिखाता हूं उनके भी तीसरे घर का हाकिम 11वें घर में है, उम्मीदों के घर में है, और वो जमहूरियत के दाई बने। ठीक है, और जमहूरियत के सर पे दोबारा वो वापस आए। उनके भी तीसरे घर का हाकिम ताकतवर है और उसी की दिशा चल रही थी। इमरान खान साहब के भी तीसरे घर का हाकिम तीसरे घर में है और वह जमहूरियत के दाई हैं, और जमहूरियत के लिए लड़ते रहेंगे और जमहूरियत के लिए ही खुददारी दिखाएंगे। ठीक है ना। तो इसके साथ साथ देखें, जब आपने कहा कि उनके मीडिया भी खिलाफ था, उनके एस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ थी ट्रंप के, तो उनके जायचे में जब मरकरी है वो कम्बस्ट था किसी हद तक, इनके जायचे में भी मरकरी कम्बस्ट है किसी हद तक। तो आप देख लें मीडिया मुखालफत भी चलती रहती है इनकी, मीडिया एंकर बहुत ज्यादा इनके हैं कई मुखालफ। ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इनके इसी तरह के मसाइल चल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मरकरी किसी हद तक कमजोर भी है। अगर इमरान खान साहब एक एमरेट का स्टोन अपनी इसी छोटी फिंगर में पहन लें, बजाय इसके कि वो जो दूसरा पहना हुआ है या अपने गले में वेयर कर लें, ये तो मेरा खैर एक नाकस सा मशवरा है। मैं कौन होता हूँ उनको, वो खुद बड़े समझदार हैं और उनके साथ माशाल्लाह बड़े रूहानी उनके घर वाले मौजूद हैं। लेकिन एमरेट का स्टोन पहनने से उनको मजीद स्ट्रेंथ मिलेगी इन चीजों में, मजीद इनिशिएटिव फैसले करने में, मजीद जमहूरियत का साथ देने में, और मजीद अपनी फैसलों के ऊपर पायदारी दिखाने में मजीद बेहतरी आएगी उनके साथ। ठीक है, अब देखें आप कि जोहरा उनकी बड़ी ताकतवर है। 92 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता इमरान खान साहब ने। ठीक है, पहले जोहरा का पीरियड चल रहा था, जोहरा के बाद फौरन शम्स का पीरियड चला और उनको 92 में वर्ल्ड कप जैसी वो मिली कामयाबी और पूरी दुनिया के अंदर नाम हुआ। ठीक है, अब भी 2025 मई के बाद जून जैसे शुरू होगा उनका ताकतवर प्लेनेट का पीरियड शुरू होगा और वो 2028 के आखिर तक चलेगा। ये टाइम पीरियड उनके लिए मकबूलियत का टाइम पीरियड साबित होगा।
अभी तमाम लोगों को, उनके देखने वाले व्यूवर्स को चाहिए कि उनके लिए रेमेडी जरूर करें, उनके लिए खासकर कुछ भी किसी चैरिटी करें, गरीब बेवा वगैरह या ईदी वेलफेयर वगैरह में कुछ उनके नाम से लेके चैरिटी करें जरूर। और सेकंड चैरिटी है मदरसों में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए खाने का बंदोबस्त करें। ये 2 चैरिटियां करते रहें इमरान खान साहब के लिए, उनके व्यूवर्स, बजाय इसके के नारेबाजी और दूसरी पुरजोश चीजों में हिस्सा लें। उसका क्या है, अभी तो फिलहाल देखें उनके साथ जो भी हो रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो बेहतर यही नहीं है कि हम रेमेडी से मदद लें, ठीक है ना, उसमें ट्रंप वाली सूरत हाल भी खत्म हो जाएगी। हमें चाहिए कि हम कुछ भी 2 किलो गोश्त लेके मदरसे में दे दें और कहें कि सालन बना के, रोटी बना के बच्चों को खिला देंगे। और ईदी वेलफेयर में जाएं, 50 रुपए दे दें कि ये जी इमरान खान साहब के नाम की रेमेडी है, आप ये उनके नाम का सदका कर दें, तो वो बेहतर है। तो उससे इमरान खान साहब के लिए और आसानियां पैदा हो जाएंगी। और दुआ करें, मैं भी दुआ गो हूँ, आप भी दुआ करें कि ये जो 2 महीने का पीरियड है इमरान खान साहब के लिए, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे, सेहत के हवाले से आसानियां पैदा करे। और उनकी जो लाइफ थ्रेट के मुतल्लिक हम सुनते रहते हैं, ये टाइम पीरियड पिछले 1.5 महीने से शुरू हुआ हुआ है। ये टाइम पीरियड वही टाइम पीरियड है जब इमरान खान साहब 2013 में गिरे थे ना स्टेज से। बिल्कुल बिल्कुल, स्टेज से गिरे थे 13 में, हाँ, इलेक्शन ये के वक्त। वही टाइम पीरियड है इमरान खान साहब के लिए, ठीक है ना। क्योंकि देखें राहु केतु 2 नूड हैं, वो उनके एक अहम मुकामात से गुजर रहे हैं, वो उनके लिए अच्छे नहीं हैं, वो उनके लिए वैसी चोट, वैसी इजा और वैसी तकलीफें जाहिर कर सकते हैं, लाइफ थ्रेट्स कर सकते हैं, जिस तरह वो वहां गिरे थे। अचानक से उनको अपने आप भी कोई चीज से चोट लग सकती है, ठीक है ना। तो इमरान खान साहब के लिए आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें, ये 1.5-2 माह गुजर जाएं, इंशाल्लाह आगे इमरान खान साहब के लिए बहुत बेहतरियां हैं, बहुत बेहतरियां हैं। आप सब पुरसकून होकर बैठें और आसानी पैदा करेगा मेरा परवरदिगार। हमारे पाकिस्तान के लिए जो भी बेहतर हो मेरा अल्लाह वो करे हमारे साथ, ठीक है ना, बिल्कुल ताकि हम लोगों के मसाइल खत्म हो, हम लोगों की परेशानियां खत्म हो। मैंने जितना भी बोला है अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप ऑफ इमरान खान, ट्रंप, इसको लेके बोला है, ठीक है। मेरी जाती कोई राय नहीं है इसके अंदर शामिल। और हमारी दुआ है कि मजलूम का अल्लाह साथ देता है, ठीक है। अल्लाह जो भी मजलूम हो उसको हक में बेहतर करे। और मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब के लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है इंशाअल्लाह। सर, थैंक यू सो मच, आपने बड़े तफसील से हमें आगाह किया। पाकिस्तान के जायचे पर हम आपसे फिर कभी बात करेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। नहीं, पाकिस्तान के जायचे पे ना, अगर मुझे 2 मिनट बोलने दें आप। सर पाकिस्तान सर के कर लें जायचे को कर। लेके लोग काफी ज्यादा वो हैं, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं निकलता। और आपके मैसेजेस ने जो है वो मेरी वेबसाइट, वो व्हाट्सएप जो है वो फिल करी हुई है पूरी, ठीक है। सर आप तो मुझे जरूर पाकिस्तान बताएं के जायचे पाकिस्तान के को जायचे। लेके, हाँ, 2 मिनट सिर्फ मुझे पाकिस्तान के जायचे पे देने दें। उसके बाद फिर किस्मत हुई तो दोबारा इंशाल्लाह वीडियो जरूर बनाएंगे। जरूर सर जरूर। तो पाकिस्तान के जायचे को लेके देखें, अभी पाकिस्तान के जायचे में मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान के जायचे का टाइम पीरियड शुरू होगा 2025 मार्च के आखिर से लेके 2025 के जून के एंड तक, अगस्त तक। इस टाइम पीरियड के दौरान पाकिस्तान के अंदर जलजले, आफात, कुदरती आफात, परेशानियां, थ्रेट्स, बॉर्डर पर मसाइल, आर्मी के बॉर्डर के ऊपर आर्मी की फौजों की जो है वो लग सकती हैं, पहरेदारियां वगैरह, ड्यूटियां वगैरह लग सकती हैं, ठीक है। ये मेरी एक छोटी सी पेशनगोई है, अल्लाह ताला करे कि ऐसा ना हो। लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान मैं देख रहा हूं कि आर्मी कुछ सख्त एक्शन भी ले सकती है। मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल मैं कह देता हूं कि ये टाइम पीरियड के दौरान मार्शल्लाह ना सही, मार्शल्लाह जैसी सूरत हाल जरूर पैदा हो सकती है पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह खैर करे, ठीक है। क्योंकि इस टाइम उधर से, पीरियड के दौरान थोड़ी सी मेरा आप सवाल ले लें। इस टाइम पीरियड के दौरान हुकूमत के जाने के असरात भी तो नजर आ रहे हैं। हाँ ना, यही बता रहा हूं ना कि पाकिस्तान की सूरत हाल में इधर मार्शल्लाह खड़ी होगी, इधर जमहूरियत खड़ी होगी, दोनों चीजें बराबर में खड़ी हो जाएंगी इस टाइम पीरियड के दौरान। ये टाइम पीरियड के दौरान पाकिस्तान के अंदर 3 तरह से प्लैनेट्स की खराबी पैदा हो रही है। मैं बता रहा हूं, आप मेरी ये पेशन गोइयां बड़ी बड़ी करके लिख लेना। पाकिस्तान के अंदर
जलजले आएंगे, कुदरती आफात आएंगी, पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर के ऊपर बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, पाकिस्तान की अंदरूनी हालात बहुत खराब हो सकते हैं, पाकिस्तान की सियासत के अंदर भूचाल पैदा होगा, पाकिस्तान के अंदर महंगाई का यहाँ जोर और महंगाई के हवाले से आवाम सड़कों पर होगी, ठीक है। और इसके अलावा आर्मी जो है वो अपने सख्त एक्शन की तरफ रवाना होगी। यहाँ जमहूरियत को चाहिए होगा कि होश के नाखन ले और सब जमहूरियत वाले जो हैं वो आपस में प्यार मोहब्बत में बैठ के पाकिस्तान का बेहतरी का हल निकालें। और पाकिस्तान में जो भी वजीर आजम हो उसको चाहिए पाकिस्तान के नाम का लेकर सदका जरूर करे, जो कि मुझे उम्मीद है कि वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। पाकिस्तान का सदका वजीर आजम के सर पे बनता है, सदर के सर पे बनता है, वो दे पाकिस्तान के नाम का सदका। तो जितनी जैसे इमरान खान साहब बेहतरीन सदका कर रहे थे कि गरीब आवाम को खाना खिला रहे थे, ये है बेहतरीन सदका, पाकिस्तान की कुदरती मदद अल्लाह करता, आप इधर अवाम खाती उधर अल्लाह बरसाता मदद, ठीक है ना। ये कुदरती मदद करें, छत दें गरीब को, ना कि आपको तो गुस्सा आएगा मीडिया एंकर को घर दिए जा रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है, भाई गरीबों को दो ना जो रोड पे सो रहे हैं, ठीक है ना। तो जो टाइम पीरियड मैं बता रहा हूँ वो टाइम पीरियड जमहूरियत को चाहिए कि अपने आप को एक दूसरे के साथ मिल बैठ के प्यार मोहब्बत से जमहूरियत के हक में हो जाएंगे तो बेहतर होंगे, वरना आर्मी जो है वो सख्त एक्शन ले सकती है इस टाइम पीरियड में। मैं सबसे पहले आपके चैनल पे ये पेशन गोई कर रहा हूँ कि 2025 अप्रैल से लेके आगे 2-3 महीने पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। इस टाइम आप पीरियड ये में जो जो चीजें मैंने की हैं, फसलों को नुकसान होगा, ज़राअत को नुकसान होगा, किसान पहले पिस गया है, किसान पहले बुरी तरह मर चुका है, मजीद उसके लिए वहां मुश्किलात होंगी। तो वहां अगर हमारी आर्मी चाहेगी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट आर्मी का नाम ले रहा हूँ, पूरी एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो चलें इस चीज को आप रहने दें। इमरान खान साहब को मतलब वहां किसी न किसी हवाले से आगे आना पड़ेगा, ठीक है ना। इमरान खान आप ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत ने अब बोया है वो अप्रैल में जाके काटेगी, फसल उस टाइम पकेगी और वो काटना पड़ेगा। वो बहुत बुरी तरह काटेगी, ये मैं आपको पहले पेशन गोई कर रहा हूं, और उस आपकी टाइम सिर्फ सोच से भी ज्यादा मुश्किल तरीन कटेगा। आपके पास एक ही बंदा रह जाएगा और वो होगा इमरान खान, जो आके इस मामले को संभाल सकते हैं और संभालेगा। हाँ, नहीं इमरान खान साहब भी और एस्टेब्लिशमेंट भी मिलके मतलब कुछ मामलात को संभाल जाएं तो हो सकता है। लेकिन ये मेरे पेशन गोई आपने बड़ी करके लिखनी जरूर है अपने पास, जैसे ट्रंप की पेशन गोई 6 महीने के बाद आपने अपने चैनल पे चलाई है, ठीक है ना, वो आपकी मेहरबानी है। तो इसी तरह ये पेशन गोई भी मेरी आपने, मैं पहले सबसे पहले बता रहा हूं आपको कि ये सूरत हाल पैदा होगी, ठीक है ना। बिल्कुल सर, आपने बता दिया कि जो बोया है वो काटना पड़ेगा, फसल तब पकेगी और फिर हुकूमत को खुद ही जो फसल बोई है उसको काटना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, अवाम के लिए बेहतर हो। जो भी अल्लाह करे वो हमारे लिए बेहतरी करे, पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए। सर एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल जी, सबसे अहम मैसेज अपने वालदैन की खिदमत करें सब, ठीक है। मुश्किल वक्त चल रहा है, बूढ़े वालदैन को ना छोड़ें और नमाज ज़रूर पढ़ें और सदका ज़रूर करें। जो इमरान खान से मोहब्बत करने वाले हैं वो इमरान खान साहब का नाम लेकर सदका करें, और जो दूसरी नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम बीबी साहब हैं, तो उनके जायचे के ऊपर भी है तो वो उनके नाम का लेके सदका करें ताकि बेहतरियां पैदा हो सकें। अपने घर वालों की इब्तदा सुबह के टाइम में सदके से शुरू किया करें, खा 10 रुपए क्यों ना दें, सदके से सुबह शुरू किया करें, ठीक है। और पौधे जरूर लगाएं, जितने पौधे लगाएंगे उतनी, अब देखें ये अब फॉग वगैरह का जो सिलसिला हुआ है, छुट्टियां हुई हैं, अगर हमारे यहाँ दरख्त ज्यादा होते तो ये फॉग का मसला ना बनता, किसी सूरत में ना बनता। ये फॉग हमारे जो दरख्त है वो ऊपर से रोक लेते उसको, अब हमारे लिए मुश्किलात हो रही है। तो प्लीज आप जो है ना, मेरी रिक्वेस्ट है कि पौधे जरूर लगाएं, ठीक है। हमने तो बिस्मिल्लाह की है, आप लोग भी बिस्मिल्लाह करें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं मरियम बीबी साहबा के जायचे पे बात करूंगा। और अभी टाइम कम था और इन्होंने मतलब काफी लंबी वीडियो हो गई है, तो मरियम बीबी साहबा के लिए भी ये 2 माह अच्छे नहीं है, सेहत के हवाले से भी और हुकूमत के हवाले से भी। बस इतना कहता चलूंगा। बस जब आपने वजीर छोटी सी आला बात, बनी थी तो तब भी मैंने ही कहा था कि उनका एक बेहतरीन टाइम पीरियड शुरू हो रहा है और ये वजीर आला जरूर बनेंगी और अच्छा ओहदा मिलेगा। अब मैं ही कह रहा हूँ कि ये 1.5-2 माह उनकी सेहत के हवाले से और उसके हवाले से बिल्कुल भी अच्छे नहीं है।
चले इंशाल्लाह हम जरूर आपसे टॉपिक रह गई है, अगली दफा डिस्कस करेंगे मरियम नवाज का जायचा और नवाज शरीफ का मुस्तकबिल। लंदन चलेंगे, आपकी पेशन गोई आपने की थी कि वो वापस चले जाएंगे। इतने बड़े लीडर आप गोशा नशीनी किस तरह गुजारेंगे, पार्टी सब कुछ हाथ से चला गया, क्या लंदन में मुस्तकबिल टिकाने रहेंगे, ये हम आपसे जरूर टाइम लेंगे, इस पर जरूर वीडियो करेंगे उनके जायचे के हवाले से, क्या कभी वापसी होगी। तो सर थैंक यू सो मच, मुझे और सैयद मुबशर रिजवी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।